हेलो स्टूडेंट्स, हम सेक्शन सी कर रहे हैं मैथ्स स्टैंडर्ड। ये 10th क्लास का है। सेक्शन सी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, वो देखिए, फिगर देख लीजिए पहले आप, फिर उसके बाद जो है ये ड्राइवर गोता लगाने वाली औरत लड़की यहाँ से बोर्ड है, ये पानी से ऊपर है 48 फीट ऊपर। यहाँ से ये थोड़ा जंप लगाती है, जंप लगा के ऐसे जो है पानी में कूदती है ना ड्राइवर। तो उसकी पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन दे रखी है। आप देख रहे हैं ये पोजीशन जो है उसकी किस तरह की है, पैराबोला होता है इस तरह का ना, ये पैराबोला की फॉर्म में है। वो जस्ट जंप लगा रही है यहाँ से, ये बोर्ड पर है, यहाँ पर बोर्ड से इन्हें जंप लगाया। बोर्ड जो है ये पानी नीचे है, ये पानी कितना ऊपर है, ये लड़की कितने ऊपर है 48। यहाँ से इन्हें जंप लगाई और ऐसे चक्कर लगा के पानी में कूद गई है। ये सिचुएशन, ये हमारे पास फिगर है, ठीक है ना। इसे आपने देख लिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, वो मैंने लिख रखा है क्योंकि इसमें बताना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये है द फिगर गिव्स अलॉन्ग साइड शोज द पाथ ऑफ ए ड्राइवर। ये गोता लगाने वाली लड़की की तस्वीर दी हुई है। वैन शी टेक्स ए जंप फ्रॉम द ड्राइविंग बोर्ड, जो बोर्ड दिखाया था मैंने उस पर से जंप लगा रही है। क्लियरली इट इज़ ए पैराबोलिक, ये पैराबोलिक की फॉर्म में, जैसे कि दिखा दिया गया था आपको, पैराबोलिक की फॉर्म बताई। एनी वाज स्टैंडिंग ऑन ए ड्राइविंग बोर्ड 40 फीट अबव द वाटर लेवल। वो बोर्ड जो है तकरीबन 48 फीट ऊपर है, ठीक है ना, पानी से। शी टुक ए डाइव इनटू पूल, वो जो है पूल के अंदर कूदती है उसे गोता लगा, जैसे आपने भी देखा था। हर हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम टी इन सेकेंड्स इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल एच टी सच दैट एच टी इज इक्वल टू दिस। आपको मालूम होगा पैराबोला की जो इक्वेशन आती है वो इस तरह की होती है, -6 जिसमें स्क्वायर होता है, टी होता है, वो एक्स होता है और के कांस्टेंट होता है। यहाँ पे इक्वेशन इन्होंने एक्स में नहीं दी बल्कि टी में दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ एच टी इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन जो है टी में, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एच जो है हाइट को निकल कर रहा है। अगर आपको ये मालूम करना है कि 5 मिनट के बाद जो है हाइट इन सेकंड, 5 सेकंड के बाद जो है आपको उसकी हाइट कितनी होगी, तो यहाँ टी की वैल्यू 5 रख देंगे और वो एच आ जाएगा वहाँ पर। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 सेकंड के बाद आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 सेकंड के बाद मालूम हो जाएगा उसकी हाइट उससे बोर्ड से कितनी ऊंची थी। तो यह फिगर ये मैंने जैसे बनाकर दिखाई है आपको कि ये पानी का लेवल ये था, बोर्ड जो है इससे ऊपर था। उनने लड़की ने जो है ये जंप लगाई है, ये गई वो यहाँ से कूदते जो है पानी में आ गई, ठीक है ना। अब कह रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के की इसमें वैल्यू बतानी है कितनी है। देखिए वो शुरू में हमें ये के कांस्टेंट है, वो किसी जगह पर भी हो, किसी भी पोजीशन में हो, के कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो के कांस्टेंट रहे, के कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो आप ये टी को जो चाहे वैल्यू दे दें तो के की वैल्यू आ जाएगी। टी को जब आप 0 देंगे, इसका क्या मतलब 0 देने का, कि वो जो है अभी उसने जंप लगाना नहीं शुरू की, वो जो है कहाँ पर है, बोर्ड पर है, वो अभी बोर्ड पर है ना। तो वन टी 0, यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना इस जगह से, तो इस वक्त टाइम कुछ भी नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे टाइम जो है कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो वन टी 0, तो हाइट हमें जो है यहाँ पे टी 0 रखा है, एच 0 आ गया, हाइट कितनी होगी इसकी, ये हाइट होगी 48। बोर्ड जो है 40, ये जो पानी लेवल से कितना ऊंची है, 48 सेंटीमीटर। क्योंकि जो इक्वेशन दे रही है, हमें दे रहा है हर हाइट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम, किसी भी वक्त वाटर लेवल आप उसकी हाइट जो है इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। तो वन टी 0, उसकी हाइट हमें मालूम है 48 है, तो हम यही कर रहे हैं, टी को 0 वैल्यू दे रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन, h0 इज इक्वल टू -16 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस के। h0 जब बिल्कुल टाइम शुरू हुआ, यानी जिस वक्त वो मौजूद, जिस वक्त उन्हें जंप लगाना शुरू किया, उसकी हाइट कितनी थी, 48 थी। तो बिल्कुल शुरू में जो हाइट है उसकी 48 है, ये सब 0 हो गए। देयरफॉर कौन सा सॉल्यूशन इसका, कौन सा आ गया, सी इज़ द सॉल्यूशन, सी इज द आंसर, है ना, ये आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है एट व्हाट टाइम शी विल टच द वाटर इन द पूल, यानी यहाँ जो है वो
किस वक्त आएगी, एट वट टाइम शी विल टच द वाटर लेवल इन द पूल। तो देखो जब वो यहाँ पर आएगी, इस जगह आएगी, तो उसकी हाइट कितनी होगी, हाइट उसकी 0 होगी, क्योंकि बिल्कुल वाटर, ये जो है वाटर लेवल से इन्होंने हाइट गिनना मेजर करना शुरू की है, तो ये हाइट जो है इसकी 0 होगी। टाइम आप यहाँ से मान, तो आप यहाँ पर जो है ये इसमें 0 रख दीजिए, हाइट उसकी 0 है, -16। टाइम हमें बताना है कि टी क्या होगा उस वक्त। के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 48 आई थी, वो 48 रखी, ठीक है ना। जब वो पानी पे मौजूद है तो उस वक्त उसकी हाइट 0 है, क्योंकि हाइट हमने यहीं से मेजर करना शुरू की है। अब इसे मैं देखिए इक्वेशन में किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं इसे -16 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 0 रहा, नहीं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 8 से डिवाइड होगा, -8 से, तो माइनस से कर रहा हूँ तो इसका साइन भी चेंज होगा, ये इसका भी साइन चेंज होगा और सिर्फ टी आ जाएगा, क्योंकि 8 से डिवाइड किया है। इसे इसका भी साइन चेंज होगा और 8 से 48, -8 से डिवाइड करने पर एक तो साइन चेंज होंगे, क्योंकि माइनस से कर रहे हैं तो इसका भी साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज, और 8 से डिवाइड कर दिया, 8 दूनी 16, 8 का मार 8 करता है। ये याद रखिए, बार बार कहा जाता है कि किसी भी नंबर से आप इक्वेशन में डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी। तो यहाँ मैंने डिवाइड किया है -8 से, ठीक है ना। तो ये अच्छा 42, 43। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ इसे कि दूसरे पेज पर इसे इसका सॉल्यूशन जो है दूसरे पेज, यहाँ 42, तो 40 हमारे पास इक्वेशन आ गई, 2t² -t -6 = 0, ठीक है। ये 0 इधर से उठा के इधर रख दिया गया। तो अब इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन आपको याद होना चाहिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो 4 और 3 ही आ जाएंगे, 2t² -4t + 3t -6 = 0। यहाँ से 2t कॉमन ले लिया हमने, तो t -2 आ जाएगा। यहाँ से +3 कॉमन आ गया, ये t -2 आ गया, = 0। तो फिर फैक्टर होगा t -2। यहाँ चाहें तो और लिख सकते हैं आप, इम्प्लाई दैट का साइन भी बना सकते हैं, t -2 2t + 3 = 0। यहाँ से आ जाएगा t -2 = 0 और 2t + 3 = 0। यहाँ से आएगा t = 3, इधर गया -3/2, तो यहाँ से आ जाएगा t = 2। अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि निगेटिव नहीं होता टाइम जो है, आप गिनना शुरू करें 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो ये t = 2 आ जाएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर आया इसमें? अच्छा, क्योंकि इसका आंसर लिखना मेरे पास ध्यान नहीं रहा। अच्छा ये है t = 2 सेकंड, तो 2 सेकंड्स के बाद जो है वह, तो बी आंसर आ जाएगा, 20 करेक्ट, सही है। तो बी आंसर आ गया 2 सेकंड। अब आते हैं थर्ड पर, रीता's हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल pt। तो पहले तो दूसरी लड़की थी, यहाँ को वहाँ एनी थी, अब जो है एक और लड़की है रीता, उसकी हाइट जो है अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल px, उसकी वो दूसरी है विद जीरोज -1 and 2, उस पॉलिनोमियल के जीरो जो है -1 and 2, देन pt इज गिवन बाय द। तो आपको याद होगा जब जीरो दिए हुए हों, तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन टी में बनानी है, जब हमें जीरो दिए हुए हों तो क्या करते हैं, जैसे ए और बी अगर जीरो होता है या अल्फ़ा बीटा, तो x - अल्फ़ा और x - बीटा होता है, x में से उसे माइनस करा जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या जीरो है, -1, यहाँ पे ऑलरेडी -1 है तो x + 1 हो जाएगा, दूसरा जो है 2 है तो ये x - 2 हो जाएगा,
ठीक है, याद रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो या तो आप ये लेंगे एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ठीक है, ये लेंगे। और तो यहाँ पर, या फिर आप इसकी एक और फार्मूला होता है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों एक ही चीज़ है, ये और ये दोनों बराबर हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर, ये इसे देख लीजिएगा मल्टीप्लाई, या तो ये ले लें या ये ले लें। तो मैं ऐसा करता हूँ, फिर मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि यही ले लो, क्योंकि इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखे ना। तो अच्छा सॉरी, ये वैसे भी गलत लिख दिया था, पी टी इज इक्वल टू, टी में इक्वेशन लेनी है, टी स्क्वायर माइनस, देखिए क्या क्या है, माइनस अल्फ़ा प्लस 2, और यहाँ टी आ जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस 1 और 2, ये आ गया हमारे पास टी स्क्वायर, ये देखिए आएगा प्लस 1, तो ये माइनस टी हो गया, यहाँ से प्लस 1 आएगा, इस माइनस के से माइनस हो गया, और ये माइनस 2 आ गया। तो इसमें से देख लीजिए कौन सी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ये टी स्क्वायर प्लस टी है, ये नहीं है, टी स्क्वायर ये भी 2t है, ये भी नहीं आएगा, 2t नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर इन दोनों में से तो कोई है नहीं, अब इन दोनों में उन्होंने 24 लिख रखा है। तो एक चीज़ ये याद रखना चाहिए कि अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो उसके ज़ीरोज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो आपने अपनी बुक में भी एक क्वेश्चन किया था, जहाँ पे पॉलिनोमियल बनवाई थी, उसमें जो है आपने फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए जो है मल्टीप्लाई करते थे। खैर अगर याद नहीं है तब भी तो याद रखिए, जैसे ये पॉलिनोमियल से मैं 10 से 20 से 30 से 40 किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसके ज़ीरोज़ जो हैं वही रहेंगे, -1 और 2, ठीक है। तो इसलिए हम इनमें से भी कोई क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए 24 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मैंने बताया था फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, तो 24t स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो है कितना -24t, ठीक है, लेकिन ये +48 है, यहाँ पे आना चाहिए, यह -48 आएगा। दूसरे यहाँ -24 से मल्टीप्लाई किया तो -24t स्क्वायर, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया 24t, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो डी इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। और मैं आपको दिखा देता हूँ उस एज लिख रहा हूँ ना, ये सब आपको नहीं लिखना, एज -24 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा टी, ये बचेगा टी स्क्वायर, ये माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होगा, ये टी आ जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होगा, 24 दूनी 48 होते हैं। तो ये देखिए आपकी ये इक्वेशन आ गई है, इसे -24 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये याद रखना है, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे हर एक नंबर को, तो उसके ज़ीरो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो सॉरी 44 है, ए पॉलिनोमियल QT विद सम ऑफ द जीरोज एज 1 एंड द प्रोडक्ट -6, सम जो है वो 1 है और प्रोडक्ट -6 है, इज मॉडलिंग अनुज हाइट, एक तीसरी लड़की है अनु, उसकी हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम, देन QT इज गिवन बाई, देखो ये सेम क्वेश्चन है, QT इज गिवन बाई सॉल्यूशन, ये भी तो यही है भाई, यहाँ पर ये क्या है, ये सम ऑफ द जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ठीक है ना। वहाँ पे अलग अलग करके जीरो दे दिए थे, यहाँ इनका सम दे दिया है। तो QT इज इक्वल टू, मैं पहले लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, ये आपको मालूम ही होगा कि अल्फ़ा बीटा रूट्स के लिए आता है, जीरो के लिए आता है, ये इक्वेशन है QX एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला है, ये मैंने दोबारा उतार दिया है, फॉर्मूला है ना, ये भी फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब हमें QT में इक्वेशन निकालनी है, QT, तो वो इक्वेशन होगी टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टी प्लस अल्फ़ा बीटा। अब ये टी स्क्वायर
अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है, सम ये दिया, सम दे रखा है 1, तो -1t, चलो 1 भी लिखी दो, हालांकि 1 बेकार है आपको मालूम होगा। और प्रोडक्ट कितना है, +-6, ठीक है। यानी इसे हम लिख सकते हैं t² - t -6, ठीक है। इक्वेशंस यहाँ पे भी दे रखी हैं। पहली इक्वेशन नहीं, प्लस का t है, माइनस का t है। ये t² - t, ये भी अलग है। तीसरा है -8। अब देखो वही मसला है, यहाँ पर भी इन्होंने इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रखा है। अब किससे मल्टीप्लाई किया है ये हमें देखना है। तो किससे मल्टीप्लाई किया है इसे, देखो -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये यहाँ से t² आ जाएगा, इसका साइन चेंज होगा, -t आएगा, और ये आ जाएगा -6, ये चेंज हो जाएगा। मैं उसको अब पहले 9, ये -8t², इसको दिखा, ये है ना हमारा करेक्ट आंसर, इसको दिखा देता हूँ कि इसी के बराबर है, +48। -8 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो ये t² आ गया, माइनस कॉमन लिया है तो ये -t आ जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया है तो 8 से 48 ही आ गया। ये देखिए, ये और ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इसे -8 से मल्टीप्लाई कर रखा है। ये कौन सा है आंसर, ये सी है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द आंसर, है ना, ठीक है। और 45 पर आ जाते हैं। 45 में कह रहे हैं द जीरो द पॉलिनोमियल RT दे रखा है इन्होंने, ये भी टी में ही है, आर निगेटिव टू ईच अदर। देखो एक दूसरे के निगेटिव है, एक 0 है तो दूसरा -0, एक 4 है तो दूसरा -4 है, एक 3 है तो दूसरा -3 है, एक -7 है तो दूसरा 7 है। तो ये जब इस तरह से निगेटिव है तो इनका सम कितना होगा, 0 होगा। सॉल्यूशन एज the zeros are negative of each other, their sum कितना बताया, 0 होगा, their sum is 0, ठीक है। इसका मतलब सम ऑफ द जीरो कितना होता है, अल्फा प्लस 0 का सम कितना होता है, अल्फा -b/a। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -14 + 3 अपॉन -12, ठीक है। b माइनस तो ये आ गया, b कितना है k - 3, ठीक है, और a कितना है -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया k + 3 अपॉन 12। अब इन्होंने सम ऑफ द जीरो कितना कितना आया, अभी मैंने बताया 0 होगा, ये लिखा हुआ है द सम इज़ 0, डेट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 0। सम 0 होने का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा का सम 0 है। तो यहाँ से निकाल लो, ये आ गया k + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 से 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, k = -3। तो इसमें डी करेक्ट आंसर आ गया, ये है ना, k = डी इज़ करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट जो है केस स्टडी जो इन्होंने दे रखी है, उसके अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ के अंदर वो ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हॉकी के प्लेयर्स। ये लिखा है कि जो केस है, ये मैं पहले ए हॉकी फील्ड इज़ द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी, वो आपको मालूम है। हिस्टोरिकली द गेम was played on नेचुरल टर्फ, ग्रास पर पहले वो खेला जाता था, ठीक है। नाउ डेज इट इज़ प्रिडोमिनेंटली प्लेड ऑन एन आर्टिफिशियल टर्फ, आजकल जो है आर्टिफिशियल घास पे खेला जाता है। इसकी इन्होंने शेप दे रखी है कि रेक्टेंगुलर है शेप में, 100 गज का जो है इसकी लंबाई है, और 60 गज इसकी तकरीबन चौड़ाई होती है। गोल्स कंसिस्ट ऑफ, आपको मालूम किस तरह का होता है, गोल बने हुए होते हैं, 2 पोस्ट होती है, 2 पोल्स होते हैं, जो कि एक कहाँ गई थी इलेक्ट्रॉन शेप,
वो गोल जो है वो जो है बीच की जो बिल्कुल लाइन है, बिल्कुल सेंटर लाइन जो है उससे जो है बराबर फासले पर होते हैं बैक लाइन से। ज्वाइन एट द टॉप बाई ए हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार, हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार से ऊपर जुड़ा हुआ होता है। आपको मालूम गोल किस तरह का होता है उसी को डिफाइन कर रहे हैं। द इनर, अंदर का जो है वो अंदर एज के जो एजेस हैं वो इतने मीटर 3.66 मीटर अबव 4 गज तकरीबन ऊपर होते हैं। एंड द लोअर एज ऑफ द क्रॉस बार मस्ट बी इतने मीटर्स अबव द वाटर। ये वो जैसे ये है ना आपका सीधा इस तरह से आ रहा है, ये ऐसे होगा ना, वो ये ऐसे होगा और ऊपर ये आ रहा है, तो इसको डिफाइन कर रहे हैं कि इतना ऊंचा होना चाहिए, वो इतना ऊंचा होना चाहिए। मैं इस पर तवज्जो नहीं दे रहा क्योंकि क्वेश्चन का इससे कोई ताल्लुक है नहीं अक्सर। ठीक है, अब बदल ग्राउंड। ईच टीम प्लेज 11 प्लेयर्स ऑन द फील्ड ड्यूरिंग द गेम इंक्लूडिंग द गोली समेत 11 खिलाड़ी होते हैं। पोजीशन यू माइट प्ले, वो आपको मालूम कौन कौन सी फॉरवर्ड पोजीशन होती है, मिडफील्डर, फुल बैक्स होते हैं, गोली होते हैं, ये सब इन्होंने डिफाइन किया। अगर आपके पास मोबाइल होगा उसको इसमें देख लीजिएगा किस किस में डिफाइन। तो इन चीज़ों से हमें फ़िलहाल कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ये देखिए, ये इन्होंने फील्ड बनाया है, ये फील्ड यहाँ से ये इधर एक गोल इधर है, गोलकीपर यहाँ पर है, एक गोलकीपर इधर है, बीच में जो है ये एक्स एक्सिस आ रही है, ये ज़ीरो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ज़ीरो यहाँ पर है। तो इस जगह पर ये ज़ीरो है, ये ऊपर जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे निगेटिव एक्सिस है। यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट प्लेयर्स की पोजीशन दे रखी है, ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हमें इन सब की पोजीशन मालूम होना चाहिए, ये जो है इनके कोऑर्डिनेट्स मालूम होना चाहिए। तो इनकी पोजीशन मालूम करने के लिए कहाँ गया, इनकी पोजीशन मत देखिए, ये देखिए ए दे रखा है, ए का क्या, ए की पोजीशन क्या है, x3 है, y कितना है 6, तो ये जो है 3 और 6 आ गया है ना, ए की पोजीशन आ गई 3 और 6, ये मैंने लिख रखी है ए 3 6। बी देखिए कहाँ है, ये है, बी में कितना आ जाएगा, बी 4 हो गया, ये बी है, तो ये यहाँ से x4 हो गया और y 3 हो गया, तो ये 4 3 लिख दिया। सी कितना हो गया, सी भी यहाँ पे y के साथ ही आ रहा है, y नीचे, और y कितना है -1, तो 4 -1। डी देखिए कहाँ पर है इसके अंदर, ये है डी, ये जो है x यहाँ से लाइन लेके जाएँ तो 3 तक आएगी, और y कितना है 4, तो 3 -4 हो गया, ये 3 -4 हो गया। ई देखिए, ये जो है यहाँ से लाइन खींची तो 2 पर आएगी, और 2 पर आने के बाद जो है ये 2 पर आ गई, और हाइट जो है 1 रहेगी। तो ये डी जो है आपका, ई जो है कहाँ गया, ये इसमें ये आ गया 2 1। अब आ जाइए आप एफ़ पर, एफ़ पर किधर है, एफ़ को ढूंढना पड़ेगा हमें, किधर गया, ये है एफ़, एफ़ जो है ये 1 के ऊपर आ रहा है, तो एफ़ एक्स तो 1 है और वाई 5 है, 1 5 आ गया। जी देख लेंगे हम इसी तरह से, जी कहाँ पर है, ए बी सी डी, जी किधर गया, ये है जी, ये 1 के साथ है, और यहाँ पे y के सामने 3 के सामने, तो क्या आ गया, और निगेटिव की तरफ है ना, तो 1 - 3 आ गया। उसके बाद जी के बाद h देखना है हमें, h ये है, h जो है ये x पर तो 2 के सामने है और y पर 4 के, तो ये कितना आ गया, x -2 y 4, ये आ गया -2 4। आई आपका ये आ गया, ये x निगेटिव है, -1 है, और y पॉजिटिव है, तो -1 1 आ गया। जे देख लीजिए, जे ये है, x निगेटिव है -2, y जो है -2, दोनों -2 हैं। के जो है आपका ये आ गया, x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, -4 1। ये सारे कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए हैं क्योंकि हमें जो क्वेश्चन करने पड़ेंगे इनमें इन कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ये सारी लैंग्वेज जो है अक्सर इसके अंदर जो है, लैंग्वेज किसी काम की नहीं होती है, ये जो है सिर्फ मतलब फिगर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मकसद होता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि आपकी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने, कभी कभी वर्ड्स वगैरह वो ऐसे दे देते हैं,
तो हमें उससे नहीं घबराना चाहिए, ये देखना चाहिए जो क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन ये है, ये वहाँ पे ऐसी लैंग्वेज, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल EHG आर दिस एंड दिस। पहले द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल EHJ, ये है, ये बताना है आपको। तो सेंट्राइड आपको मालूम होना चाहिए किसे कहते हैं। क्या क्या नाम दे रखा है इन्होंने, EHJ। वहाँ पे वो डिफरेंट पॉइंट्स थे, मैंने दिखाए थे, तो उसमें EHJ भी थे, है ना। जैसे अभी मेरे सामने खुला हुआ है तो देख सकते हैं, ओहो, E ये है, H ये है और J ये है। तो ये ट्रायंगल ये बन गई ना, तो कुछ भी इसके कोऑर्डिनेट्स बने हुए लिख रखे हैं। तो ये पॉइंट्स हैं। E का पॉइंट क्या है, ये देखिए E आ गया, E है 2 1, ये इसीलिए लिख लेते कि यहाँ पर आसानी हो जाए। H कितना है, -2 4, J कितना है, -2 2, ठीक है, साफ साफ मैं लिख लेता हूँ, -2 ये है। तो वो सेंट्राइड, यहाँ से आपने मीडियन ड्रॉ कीजिए। मीडियन उस लाइन को कहते हैं जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड को 2 हिस्सों में बांटे, बराबर इक्वल पार्ट्स, तो ये मीडियन है। ऐसे ही इसका मिडिल पॉइंट ले लीजिए और इस वर्टेक्स से यहाँ पे लाइन खींचिए, तो ये जो पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट भी यहीं से पास होता है, इसी पॉइंट से। तीनों मीडियन जो है एक ही पॉइंट से पास होंगे, इसे हम कहते हैं सेंट्राइड। जहाँ से तीनों मीडियन पास हों उसे क्या कहते हैं, सेंट्राइड। अगर इन 3 पॉइंट से कोऑर्डिनेट, इफ सॉल्यूशन, इफ 3 वर्टिसेस आर, मान लीजिए x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। ये 3 वर्टिसेस ये हैं, ये मैंने फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, एक ये है, एक ये है। तो सेंट्राइड आ जाएगा, x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, कॉमा y1 + y2 + y3। ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऐड कर लेते हैं और y कोऑर्डिनेट ऐड कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास सेंट्राइड आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा = x1 कितना है, देखिए यहाँ पर 2, x2 कितना है, -2, ये मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया, -2 सीधा लगा दिया, और ये -2 अपॉन 3, ये x कोऑर्डिनेट मैंने जमा कर लिए, कॉमा y कोऑर्डिनेट लिखे 1 + 4 -2, ये 3 आ गया, = ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2/3, कॉमा ये आएगा 2, 1 और 4 5, 5 में से 2 गए 3, 3/3, 3/3 = -2/3, और ये 1 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें ढूंढ लीजिए कौन सा है ये है, इसमें C इज़ द करेक्ट, नहीं सॉरी C नहीं है, ये है हमारा -2/3 और 1, ये आ गया, ये है, A इज़ द करेक्ट आंसर, A इज़ करेक्ट। ठीक है, ये 46 हो गया। और 47 पे आते हैं। If player P needs to be at equal distances from A and G, such that A, P, G are in a straight line, the position P will be given by। तो यहाँ पे P की पोजीशन ये बता रहे हैं, एक प्लेयर है P, ये इसे जो है, ये एक ही लाइन, तीनों और 2 प्लेयर्स हैं, कौन कौन से हैं, A और G, A है और G है, A एंड G, सच दैट ये एक ही लाइन में है। तो आपको बताना है, ये बराबर फासले पर है,
इफ ए प्लेयर नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस ए से भी और बी से भी, यानी कहने का मतलब हुआ पी इज द मिड पॉइंट, P is the midpoint of what? AB. P is the midpoint of AB, AG. ठीक है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? किस मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, ए क्या है और जी क्या है, वो मैं वहाँ पीछे से भी देख लेता हूँ। तो ए जो है यहाँ हमने पहले लिख लिया था, ए है 30 और बी है इट इज़ 30 और 36 और बी है 43। एक मिनट में देख लूँ, कन्फ्यूज़न हो गया, 0 है 6 है। ए जो है हमारा पॉइंट कहाँ गए भाई, है ए जो है 36 है, सॉरी 36, ये 3 और ये 6 है, ए 36 है ए 36 है और बी जो है जी जो है हमारा 1 - 3 है, जी 1 - 3। अब इससे निकाल लेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए जी। x1 है हमारे पास, ये निकाला 3, x2 है -+1 अपॉन 2, ये 6 है और ये कितना है -3। देखिए +-3 आना चाहिए था, वो फिर आखिर में ये लिखते हैं आप 6 - 3, तो ये आ गया 4/2, ये आ गया 3/2, ये आ गया पॉइंट हमारे पास 2 3/2। तो इसमें देख लीजिए 2 3/2 कौन सा, ये है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर भी लिख लीजिए। चलिए, ये हमने 47 क्वेश्चन किया। अब आते हैं हम 48 पर। 48 पर है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आई एंड ई। वो कौन सा पॉइंट होगा? तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉइंट फ्रॉम आई एंड ई इज, और ये पॉइंट जो यहाँ पर है वो आई और ई से इक्वी डिस्टेंस पर है। जैसे मान लीजिए आई ये है, ई है, ये आई है, ये ई है, ये पॉइंट आई है और ये ई है, ठीक है। ये पॉइंट जो है हमारे पास, ये बताना है इक्वी डिस्टेंस। आई और ई के तो कोऑर्डिनेट हमें मालूम ही है, वो हमने पहले लिख लिए थे, वो दोबारा यहाँ देख कर लिख सकते हैं हम। आई है, देखिए आई क्या है, ये -1 1 और ई है ये 2 1। आई ये है, ई है, ये बताना है कि वो कौन सा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। इट इज़ एक्स एक्सिस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस पे से यहाँ पे 1 होगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 0 2 0 3 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जो है हमेशा 0 होता है। हमने इस पॉइंट को मान लिया कि पॉइंट x 0 है, क्योंकि वाई यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट हो, कहीं पर भी हो, यहाँ हो, कहीं पर भी होगा, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट जो है हमेशा 0 होता है जब भी एक्स एक्सिस पर हो। अब इसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर है। यहाँ पर ये तीनों एक लाइन में नहीं है, जो मिड पॉइंट नहीं ले सकते यहाँ पर, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिए थे। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि हमें ये डिस्टेंस निकालने बराबर। तो उसका फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस फार्मूला था √,
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी होती है, किसी को भी x1 ले लें, किसी को भी, इसको x1 y1 ले लें, इसको ले लें x1 y1, ठीक है। लेकिन यह है कि इसे x1 y1 लेना है तो इसे x2 y2 लेना पड़ेगा। तो मैं इधर से इसका डिस्टेंस निकालना शुरू करता हूँ। यहाँ पर आपको दे रखा है OI इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस जो है OI वाला, ये बराबर होना चाहिए किसके, OE के, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा OI हुआ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ये x लिया 0 माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, इधर से इधर भी पहले ये ले लेते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड जब करेंगे, स्क्वायर इसे भी करेंगे, ऐसे स्क्वायर जब हम करेंगे इसे, तो क्या होगा, ये स्क्वायर और रूट ख़त्म हो जाएगा। रूट ख़त्म करने का ये तरीका होता है। तो आ गया आपके पास x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, ये आ गया x माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 1 स्क्वायर। देखो तो 1 आएगा, ये और ये तो सीधा एक ही नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास आ रहा है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ से आप इसे खोलेंगे ना तो दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा x प्लस 1 होल इज इक्वल टू x माइनस 2, जैसे, ठीक है ना। या तो दोनों बराबर होंगे ये नंबर, तो दोनों के स्क्वायर बराबर हो जाए, या ये भी हो सकता है कि x प्लस 1 जो है माइनस x माइनस 2 के बराबर हो, ठीक है ना। जैसे 4 का स्क्वायर ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू 4 हो या माइनस 4 हो, स्क्वायर तो दोनों के, अगर 4 है तब भी 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये माइनस 4 है तो उसका स्क्वायर भी जब भी वो 16 होगा। तो हम प्लस माइनस साइन दोनों लेते हैं, तो एक बार ये प्लस ले लिया हमने और एक बार ये माइनस ले लिया, तो वो प्लस में तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो है बिल्कुल भी कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती यहाँ से आ जाएगी x प्लस 1 इज, खोला इसे हमने तो माइनस एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 1 आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो पॉइंट क्या आया, हमारा आंसर आ गया x कितना है 1/2 और y तो 0 है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा आ जाएगा 1/, पहला है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये पॉइंट मैं फिर आपको समझा देता हूँ, जिसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो। अभी एक मिनट, हाँ ये आई, जैसे यहाँ ये आ रहा है आपके पास x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 होल स्क्वायर, मान लीजिए ये है। देखो या तो ये दोनों नंबर बराबर होंगे, मान लीजिए इसकी x की वैल्यू 3, ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो दोनों बराबर होने का मतलब हुआ कि x माइनस 2 x माइनस 5 के बराबर है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मान लीजिए 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है, तो दोनों बराबर हो गए। एक चीज़ ये भी तो हो सकता है ना, ये 4 हो ये माइनस 4 हो, तब भी ये बराबर ही आएंगे, 16 माइनस 16, ठीक है। अगर आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखा है तो, और शॉर्ट में बता रहा हूँ, या तो एक्स वाई के बराबर होगा या एक्स जो है माइनस वाई के बराबर होगा। तो एक दफ़ा हमें इसे प्लस के साथ लेना पड़ेगा, एक दफ़ा माइनस के साथ लेना पड़ेगा, इसे यहाँ पर लिए। वही मैंने यहाँ पर किया था, जो अभी क्वेश्चन किया है
उसमें एक दफ़ा प्लस के साथ लिया है और एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस के साथ लिया है और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो यहाँ ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेयर Q such that his distance from K is twice his distance from E and E from E. K, Q and E are collinear. यहाँ पर एक प्लेयर Q है, ये है प्लेयर Q, इसका डिस्टेंस K से और E से किस तरह से दिया हुआ है, कह रहे हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स क्यू की पोजीशन बताने, सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम के से जो उसका डिस्टेंस है दुगना है, ट्वाइस है हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई से जितना डिस्टेंस है दुगना है, और ये तीनों एक लाइन में है, तो इसकी क्यू की पोजीशन बतानी, यानी ये अगर 2 है तो ये 1 है, रेशो हमें 2:1 दे रखी है, तो हमें जाहिर सी बात है सेक्शन फार्मूला लगाना है। के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं कितने हैं, और क्या कहते हैं ई के कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे कितने हैं, उसके वो जो है उस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फिर। तो ये थे तो हमारे पास के कोऑर्डिनेट्स देखिए, के है -4 1, ये आ गया हमारे पास -4 1, के तो ये आ गया, और ई आ रहा है हमारा 2 1। तो अब ये बताना है कि के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, के दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं, -4 1 और ई आ गया 2 1। ठीक है, ये क्यू प्लेयर जो है के और ई से, क्यू से जो इसका डिस्टेंस है वो दुगना है इससे, तो यानी 2:1 की रेशो होगी सीधी। तो फॉर्मूला याद होगा आपको, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, और m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारे पास आ गया, 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, ये m1 है, ये m2 है, तो अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, 2 × 2 + 1 × -4, सही है, 2 दूर वाले से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से, 1 को -4 से, अपॉन 2 + 1, y को देखिए 2 × y2, तो m1 ये है ना, तो ये हो गया 2 × y2 कितना है 1 + 1 × 1, ये y1 है, अपॉन 2 + 1, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 4 - 4 अपॉन 3, ये आ गया 2 + 1 अपॉन 3, ये आ जाता है हमारे पास 0/3 कितना हुआ, 0 हो गया, ये 3/3 कितना हुआ, 1 हो गया, तो 0 1 आ गया हमारा आंसर। तो इसमें 0 1 कौन सा आंसर है, ये है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन, द पॉइंट y ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस बी एंड सी। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक पॉइंट यहाँ पर है ऑन y एक्सिस पर, इक्विडिस्टेंस बी एंड सी, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट कहीं इधर होगा, चलिए ये 2 पॉइंट से, एक ये है एक ये, अभी देखा नहीं ना कोऑर्डिनेट क्या है, तो बी और सी, ये बी ले लिया मैंने, सी ले लिया, इसे समझा रहा हूँ मैं आपको। तो एक पॉइंट वाई एक्सिस पर है जो इन दोनों से बराबर फासले पर है। ठीक है,
तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट है। देखो वाई एक्सिस पर जब भी होता है यहाँ पे आप 1 लो 2 लो तो 0 होगा, हमेशा x 0 होगा। ये पता नहीं कितना होगा, ये मालूम करना है आपको, ठीक है। और ये दोनों से बराबर फासले पर, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं ये गलत है, ये हो सकता है, ये दो हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई होगा, क्योंकि इसमें तो शुरू में तो 0 आना ही है ना। तो अब बी लिख लेता हूँ। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट अच्छा उधर दूसरे पेज पर है। बी पॉइंट है हमारा इधर लिखा था वो, ये था। बी हमारे पास है 4 3 और सी पॉइंट है 4 -1। तो एक 4 है, 4 1 है, एक 4 सी है। ये जो है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम बी एंड सी। तो ये जाहिर सी बात, ये बी है, ये सी है, ये सी यहाँ नहीं है, ये सी 4x पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो ये यहाँ कहीं होगा। यहाँ लगा देता हूँ मैं सी 4 -1। तो ये पॉइंट जो है यहाँ से ये बी है और ये डिस्टेंस जो है ये सी है, ताकि बराबर, इससे बराबर फासले पर। तो बी क्या है हमारा, ये। तो आप इससे बी का डिस्टेंस निकालिए। इसे मैं पी लिख देता हूँ, बी पी जो है सी पी के बराबर है। पी मैंने क्या लिया है, पी है 0y। तो बी पी निकालता हूँ मैं इसमें, तो ये आएगा x2 - x1। x 4 है, ये 0 है, 4 - 0 होल स्क्वायर, 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या आएगा y2 - y1, 3 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा रूट भी है इसमें, इज इक्वल टू इन दोनों का डिस्टेंस 0 - 4 होल स्क्वायर प्लस, ये 0 लिया तो y +1 होल स्क्वायर। स्क्वायर दूर कर देता हूँ दोनों तरफ से, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो ये तो 4 स्क्वायर आ गया प्लस 3 - y होल स्क्वायर हो गया, ये इधर ये -4 स्क्वायर आ गया, ये y +1 स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ 4 स्क्वायर है, ये -4 स्क्वायर है, हालांकि दोनों बराबर होंगे, ये भी 16 ये भी 16, जैसे पिछला केस जो था जिसमें समझा रहा था आपको। तो अगर दो नंबर, ये 16 आ गया, इधर जब हम लिखेंगे ये भी 16 आएगा। तो देखो 4 का स्क्वायर का जब भी 16, तो हो सकता है वहाँ पे इसीलिए दो केस लिए, तो हो सकता है ये भी 4 स्क्वायर होता है, ये भी 4 स्क्वायर होता, लेकिन ये -4 भी हो सकता था। तो दो केसेस हो सकते थे। तो अब इसे खोलेंगे, 9a² - 2ab, तो 2 × 3 × y प्लस y स्क्वायर, a² - 2ab + b² 16, a² प्लस 2 × y × 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना। a² + 2ab, a² + 2ab + b², तो ये 16 से 16 कैंसिल हो गया। 9 - 6y प्लस y² इज इक्वल टू y², अच्छा y² से y² काट सकते थे, काटा नहीं मैंने, 2y + 1, अब काट लेते हैं। तो ये आ गया -6y और -2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और -9, -8y इज इक्वल टू -8। तो ये -8 से -8 कट गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 0 1। 0 1 कौन सा है, डी, ये है, डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सैम्पल पेपर हो गया है। ठीक है, अब जो है सेकंड टर्म में मिलेंगे, और जब आपको मतलब बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, इसमें बहुत गड़बड़ हो रही है ना, तो इधर उधर हो जाते हैं पॉइंट्स वगैरह। तो कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड पर जो है अगले टर्म में, जो कि अब इसके बाद शुरू होगी, तो आखिरी क्वेश्चन है इस टर्म का। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।